स्वात की तहसील कबल में अमन कमेटी के अहम ओहदेदार मोहम्मद ज़हीन खान के लिए आजकल घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तालिबान मुखालिफ अमन कमेटियों पर हमलों के बायस अब उन्होंने अपनी ज़्यादातर सरगर्मियाँ हुजरे तक ही महदूद कर दी हैं। उनका कहना है कि तालिबान एक मंसूबे के तहत अमन कमेटियों पर हमले कर रहे हैं ताकि कौम और फौज के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की जा सकें। 2009 से यहाँ फ्रेशन हुआ है तो सारे कौम मुत्तहिद होकर ये आर्मी के साथ शाना बशाना दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़े हैं। और अभी कुछ दिनों से जो ये टारगेट किलिंग हो रही है, ये हमारा VDC मेंबरान या इलाक़ा मशरान जो शहीद हो रहे हैं, तो ये उसी का रद्द-ए-अमल है। वादी में होने वाले हालिया हमलों से बाज़ लोग ये तासुर भी ले रहे हैं कि शायद ये स्वात में तालिबान की जानिब से दोबारा अपने कदम जमाने की कोशिश है। स्वात में टारगेट किलिंग के वाक़यात से न सिर्फ अमन कमेटियों के रहनुमाओं में खौफ हरास पाया जाता है, बल्कि आम लोग भी परेशानी का शिकार नजर आते हैं। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि शहरी इलाकों में कैसे हमलावर अपने हदफ को निशाना बनाकर भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। ये के बाद दिगरे होने वाले इन हमलों को रोकने में नाकामी पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग रहा है। यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी आए हैं वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि इतने अहम वाक़यात हुए, पुलिस ने खातिर ख्वाह कोई तफ्शीश इसमें नहीं किया है। खौफ हिरास का फिज़ा जो है ना, यहाँ जो जितने भी बासर लोग थे उन्होंने तो यहाँ से नकल मकानी की है। ताहम दूसरी तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुबैना जंग में 2007 के बाद पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद के वाक़यात में कमी देखी गई है। हुकूमत के मुताबिक इन हमलों में कमी की वजह पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतर हिकमत अमली है। रिफतुल्लाह उरगज़ई, BBC न्यूज़, स्वात।